नमस्कार मनमीत जी और बाकी बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल वक्र आयान पर। आशा करता हूँ आज आपका आज का दिन बहुत अच्छा गया। नमस्कार अमित जी। पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आपने अपने चैनल पर मुझे बुलाया। यस, अभी तक तो जो पिछले कुछ माह से हालत है तो दिन तो ठीक चल रहा है। ओके, बहुत बढ़िया। सो दोस्तों, आपको बता दें मनमीत सिंह रीजनल हेड है फॉर सेंट्रल इंडिया एमपी, एंड ये इंश्योरेंस म्यूचुअल फंड फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट के स्पेशलिस्ट है। और इनका काफ़ी बड़ा टीम है और इनका एक अपना राय रहता है हर चीज़ पर। तो हमने इनको इनवाइट किया है इनके व्यू पॉइंट्स जानने के लिए। तो मनमीत जी, आपसे पहला सवाल मेरा यह है कि ये जो आजकल चला आ रहा है, जो आप न्यूज़ में इतना सुन रहे हैं, लोग एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, क्या सोचते हैं आप इस बारे में? व्यक्तिगत तौर पे ये बहुत एक दिल को दुखा देने वाली न्यूज़ आ रही है। सच बोले तो न्यूज़ की कोई तथ्य नहीं है। एक एक्टर के वो कुछ होता है और लोग उसके ऊपर बहुत सारे कमेंट्स पास करते हैं जो ज़रा भी इंटरेस्ट और अच्छा नहीं लगता है। ये एक्टर से सीमित नहीं है। अगर आप देखिए देश के विभिन्न वर्गों को न्यूज़ आ रही है, किसी एक्टर को कुछ हो गया, न्यूज़ आ गई। देश में इतनी बड़ी बीमारी चल रही है, न्यूज़ आ गई। बीमारी के कारण क्या क्या इम्पैक्ट हुआ, न्यूज़ आ गई। प्रवासी मजदूरों पे न्यूज़ आ गई। इसका प्रभाव कुछ इंडस्ट्रीज़ पे पड़ा, न्यूज़ आ गई। तो न्यूज़ चैनल का अगर आप सोचिए तो विभिन्न सेक्टर्स है। चाहे वो एंटरटेनमेंट ले लीजिए, चाहे वो मौसम की जानकारी ले लीजिए, चाहे वो खेल ले लीजिए, एंटरटेनमेंट जगत ले लीजिए। इनके लिए वो बस एक न्यूज़ है। अब उस न्यूज़ को कैसे मसाला लगा के किस तरह से परोसा जाए कि भारतीय थाली क्या है? भारतीय थाली एक इमोशन है। कहीं आंसू का इमोशन, कहीं हंसी का इमोशन, कहीं पे त्योहारों का इमोशन। ये सारे इमोशन से वो खेल रहे हैं। तो आपका कहना है कि न्यूज़ अब एक मनोरंजन का माध्यम बन चुका है? न्यूज़ अब एक व्यक्तिगत तौर पे मैं कहना चाहूँगा कि लोगों के इमोशन से खेलने का, एंटरटेनमेंट का ज़रिया है। अच्छा, तो मनमीत जी मुझे बताइए, बिग बॉस के बारे में आपकी क्या राय है? बिग बॉस, फिर वही, आज मैंने देखा कि चाइना से माल मत खरीदो, चाइना से ये मत खरीदो, जो भी आज आप देख रहे हैं। बिग बॉस क्या है? पहले हम लंदन के गुलाम थे, अब हो रहा है कि चाइना की गुलामी करेंगे। चाइना ने वर्ल्ड वार में ले लिया। बिग बॉस क्या है? अमेरिका। तो आप कहना क्या चाह रहे हैं? हमारी देश की इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को क्या हो गया है? एक मुझे शो बताइए जो इनका खुद का इजाद किया हुआ है। अमेरिका में हुआ, उसको लाके इन्होंने कर दिया। अगर अमेरिका का शो इंडिया में चल सकता है तो हरियाणा में लोग माइक्रो मिनी क्यों नहीं पहन सकते हैं? क्यों नहीं पहन सकते हैं? चलाने वाला देने वाला कौन है? आज टेलीकास्ट ब्रॉडकास्ट मिनिस्टर है ना हमारे पास। उन्होंने परमिशन दिया होगा ना, बिग बॉस को लाइसेंस मिली होगी ना। ऐसे तो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री नहीं चल रही है। बिग बॉस को लाइसेंस किसने दिया? किसी ने दिया, गवर्नमेंट ने दिया, सरकार के दिया। हम क्या करें? हम एंटरटेनमेंट, अरे क्यों नहीं करेंगे? और अगर लोग इसको देख रहे हैं, बिग बॉस को अगर लोग देख रहे हैं, तो मैं कहता हूं हरियाणा हो, दूसरे छोटे छोटे गांव हो, वहां पे ऐसी संकीर्ण दृष्टि के लोग क्यों रह रहे हैं? या तो आप बिग बॉस को एक्सेप्ट कीजिए या मत कीजिए। बिग बॉस कहाँ का चैनल है? कहाँ का ये शो है? यूएसए का है ना। यूएसए को शो को इंडिया में लाया गया। कहाँ की उसमें चीज़ें अच्छी दिखाती हैं? या तो आप मानिए कि चीज़ें अच्छी हैं, और चीज़ें अच्छी है तो हर एक तौर पे अपनाइए, और अगर चीज़ें अच्छी नहीं है तो हर एक तौर पे मत तो अपनाइए। आपके कहने का मतलब है हम एक बहुत हिपोक्रिट सोसाइटी में जी रहे हैं। यस, यही मैं शुरू, अगर आप मेरी शुरुआती बातों का ध्यान देंगे, ये क्या है एंटरटेनमेंट? इनका डेथ हो गया, उसका न्यूज़ बना डाला हम लोगों ने। आज तक कितने लोगों की ज़िंदगी में उनके मरने से या जीने से फ़र्क पड़ रहा है? मुझे आप समझाएंगे प्लीज़। बिल्कुल, और इसी बाबत मैंने एक आर्टिकल भी पढ़ा था कि आजकल लोग शमशान में रोने भी जाते हैं, तो वो सिर्फ न्यूज़ कवर में आने के लिए। बताइए, 50 लोगों की गवर्नमेंट अप्रूवल दे रही है, 25 लोगों की, उसमें भी हम पहुंच जाते हैं ये दिखाने के लिए कि हम दुखी हैं, आहत हैं। आज तक आप कहाँ थे? आप इतने ही आहत हैं तो ठीक है ना। आप, बहुत सारे ऐसे लोग हैं आज भी जो उस इंडस्ट्री के बाहर गेट पे खड़े हैं, उनकी मदद कीजिए। तो मनमीत जी, एक बात बताइए, आजकल जो ये नया युग, ये जो हम कहते हैं 20वीं सदी, इसमें जो नौजवान हैं, क्या लगता है उनका सबसे बड़ा फ्रस्ट्रेशन पॉइंट्स क्या है?
अगर आप मुझसे मेरी व्यक्तिगत राय लेंगे, फिर से ये मेरी व्यक्तिगत राय है, आज मेरी टीम को मैं ले लूँ, आज मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि हो क्या गया है। हम एक एक्सेल बना लेते हैं, ये सॉफ्टवेयर हम बना लेते हैं कि यार ये एक्सेल है, इसके ऊपर हमने किसी को भी नाप लेंगे। मैं तो एक सीधा सवाल पूछता हूँ, फ्रस्ट्रेशन का अगर दौर आप मुझसे पूछेंगे, सिंपल सा सवाल है। आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र सिंह मोदी जी जब एक चाय बेचते थे, तो कितने लोगों को देख पाते थे, कितने लोगों को मैनेज करते थे, आप बताइए। आपके हिसाब से कितने लोगों को? 10 20, राइट जी। एचआर के पास मैं इंटरव्यू देने जाता हूँ, मेरे से पहला सवाल पूछा जाता है, आपकी बुक साइज क्या है, आपने कितने लोगों को हैंडल किया है। अरे तो क्या माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब चाय बेचते थे तो 20 लोगों को मैनेज करते थे ना। तो आज वो 130 करोड़ लोग को कैसे मैनेज कर पा रहे हैं? बहुत कोई बढ़िया। टैलेंट क्यों नहीं पूछता है लोगों का? बहुत बढ़िया ये एक अपने आप में गंभीर सवाल है पूरे इंडस्ट्री पर कि क्या आप सही लोगों को मौका दे रहे हैं। तो मनमीत जी, जाते जाते हम फिर ज़रूर आपसे ये बातों का सिलसिला जारी रखेंगे, बट जाते जाते आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जो आजकल ये पूरी जो नेगेटिव एटमॉस्फेयर फैली हुई है, लोग एकदम त्रस्त हैं, लॉकडाउन हो गया, कोविड हो गया, लोगों की नौकरियां जा रही हैं, तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों को? खासकर जो लोग त्रस्त हैं, नौकरियां जा रही हैं, उन वर्ग से मेरा एक ही दरख्वास्त है, सिंपल सी रिक्वेस्ट है। नौकरी जा रही है तो कुछ पिक्चर देख लो, त्रिशूल पिक्चर आप देख लीजिए। जेब में 5 रुपये नहीं था और 5 लाख का सौदा हुआ था। उसी तरह से एक कॉरपोरेट को अगर आपको तोड़ना है ना, उस कॉरपोरेट के सामने अपनी एक दुकान खोलिए और चलाइए। आज जिस एक्टर को लेके, डेथ को लेके हम इतनी बातें कर रहे हैं, कितने लोगों ने देश में उनका वो एडवर्टाइजमेंट देखा है, जिस एडवर्टाइजमेंट में वो स्टेडियम में खड़े हैं और बोलते हैं कि मैं यार एक स्टार्टअप कंपनी शुरू करना चाहता हूँ। लोग पूछते हैं सैलरी क्या दोगे, वो कहता है यार सैलरी तो नहीं है, लेकिन बढ़ेंगे तो साथ बढ़ेंगे, हारेंगे तो साथ हारेंगे। जिस दिन कॉरपोरेट में डर आ गया कि उनके सारे लोग खुद की एक कॉरपोरेट कंपनी चला लेंगे, उस दिन हर एक चीज़ व्यक्तिगत तौर पे शायद सामान्य तरीके से देखा जाएगा। वाह, बहुत खूब। इसी के साथ धन्यवाद नमस्कार मनमीत जी। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। नमस्कार।